हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आज के क्वेश्चन में वो बातें हमें पता चलेंगी जो हमें पता है। ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं पता है, हमें चीज़ें पता होती हैं, बस कभी कभी उन चीज़ों को कुरेदना पड़ता है ये जानने के लिए कि रियलिटी क्या है। क्लियरेंस को क्लियर करने के लिए अपने अंदर जब आप क्लियरेंस को क्लियर करते हैं तब हम सोच रहे हैं जिस बारे में वो बात सच है कि नहीं है। ये जो बात हो रही है मेरे सामने उसका पर्याय क्या है, उसका रीज़न क्या है। तो ये चीज़ें तभी सच होती हैं जब आपको भी पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, मेरे साथ जो भी हुआ आज तक उसका रीज़न क्या है। अगर मैं ये सारी बातें बता दूं तो शायद आप लोगों को कभी किसी तरह की जो डाउट्स होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आजकल का एक बहुत भयंकर क्वेश्चन है जो मुझे मतलब हर दिन कॉल आते हैं लोगों के आकाशिक के लिए और टैरो करने के लिए, और उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि उनका कोई बॉयफ्रेंड हुआ करता था, किसी से वो प्यार किया करते थे, कोई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो किसी से प्यार किया करते थे और वो चली गई उनको छोड़ के। तो चली तो गई छोड़ के, आई अंडरस्टैंड, जब वो चली गई छोड़ के, लेकिन फिर भी वो उनको भूल नहीं पाते, उनसे कनेक्ट रहते हैं। देखिए, अगर आप किसी को याद कर रहे हैं इसका मतलब सामने वाला पर्सन भी आपको याद कर रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल मिथ नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज़ है साइकोलॉजिकली कि आप अकेले किसी को याद नहीं करते। आप जिनको याद करते हैं उनको भी आपकी याद आती है, तभी आप इस चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं कि हमारा जो पर्सन है वो क्यों नहीं लौट के आ रहा है, क्योंकि अपने अंदर मन में होता है कि ही लव्स मी और शी लव्स मी, देन व्हाई ही इज़ नॉट कमिंग बैक। ये कोई भी हो सकता है, ये सोलमेट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, कार्मिक किस रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। करेक्ट, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पे आपका पर्सन चला जाता है और आप बहुत परेशान हो जाते हो और आपको ये नहीं समझ में आता है कि ये पर्सन गया, ओके, क्यों गया, हो सकता है रीज़न भी पता हो और कभी कभी तो रीज़न भी नहीं पता होता। तो और ये जो ब्लॉक बिहेवियर आजकल चल रहा है, ये ब्लॉकिंग भी बहुत चलने लगती है। कोई सामने से बात नहीं, आप कॉल कर रहे हो, कोई उसको कॉल पिक नहीं करता, आप मैसेज कर रहे हो, कोई आपको रिप्लाई नहीं करता। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि आपका पर्सन क्यों नहीं आप तक पहुंच पा रहा है। व्हाट्स द रीज़न द पर्सन इज़ नॉट रीचिंग आउट, यू नो, क्यों आपका पर्सन आप तक नहीं आ पा रहे हैं, क्या रीज़न है कि आपका पर्सन आप तक नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये फीमेल है, ये आप हो, ये पूरा डेक मैंने रखा है और आज पाइल्स में नहीं होंगे, आज पूरा डेक की रीडिंग होगी। और ये है आपका पर्सन, या ये आपका पर्सन, ये फीमेल नहीं मैं कर रही हूँ, एक्सक्यूज़ मी, आप ये मत सोचिएगा कि फीमेल मतलब कि जेंडर वाइज फीमेल, ना, ये फीमेल या नहीं तो जो रुक गया है, मतलब जो याद कर रहा है बंदा, जो ये वीडियो देख रहा है, तो ये जो बंदा याद कर रहा है ये वो कार्ड्स हैं। ठीक है, और ये है वो जो चला गया, नहीं आ पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आ पा रहा है, वाई? तो एक्चुअली कोई भी एनर्जी जनरेट अकस्मात नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये रीज़न आप ही हो, आप सबसे बड़े रीज़न हो। अगर कोई आपको छोड़ के गया है तो आपने भी कुछ गलतियां की हैं स्पिरिचुअली, ये चीज़ें हमें पता चल सकती हैं एक्चुअली। इसलिए मुझे लगा कि चलो मैं अपने इतनी पावर का इस्तेमाल तो कर ही सकती हूँ कि क्यों वो गया और क्यों नहीं आ पा रहा है, क्यों वो गया और क्यों नहीं आ पा रहा है आपके पास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके हम जो लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उनके कार्ड से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले उनके कार्ड्स आएंगे, फिर आपके पर्सन के कार्ड आएंगे और फिर आएगा डिवाइनल हेल्प। डिवाइनल हेल्प करने के लिए मैंने यूज़ किया है साइकिक टैरो। ठीक है, ये कार्ड्स बहुत ही साइकोलॉजिकली हाई होते हैं, ये दे हेल्प सो मेनी थिंग्स about you, about your person, about the reason, about why they have gone, why they are not coming। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो साइकिक टैरो सबसे अच्छे से आंसर करता है। तो ये हमारे कार्ड है इल्यूमिनाटी। तो इल्यूमिनाटी से पहले मैं आपके एनर्जी चेक करती हूँ, आपका एनर्जी, फिर उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी, वाई दे आर नॉट रीचिंग आउट। हो गया, तो इसी एनर्जी में फिर आपकी एनर्जी होगी और इसी एनर्जी में उनकी एनर्जी भी होगी। ठीक है, वाई दे आर नॉट रीचिंग आउट।
कार्ड्स प्लीज़ हेल्प मी कार्ड्स। हमें बताइए कि क्यों वो नहीं आ पा रहे हैं, वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या हो गया, कहाँ फंस गए, मतलब कैसी उलझने हैं मेंटली, कोई थर्ड पार्टी है, क्या हो रहा है, मतलब कुछ तो हो रहा होगा ना, वो अपने लाइफ में बिजी हैं, क्या कर रहे हैं। अब आपके कार्ड में आपके पर्सन की एनर्जी ऐड होगी। क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहे वो, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ पा रहे, क्यों नहीं, वाई दे आर अनेबल टू रीच मी, क्यों नहीं आ पा रहे, दे आर नॉट गिविंग एनी आंसर, क्या व्हाट हैपन। ये पाइल 1 है बॉस, क्या करूं मैं, पाइल 1 बोलूँगी तो आप समझ जाओगे ना, आज जेनोमीटर नहीं रखा है मैंने, ठीक है। तो ये पाइल 1 है, वैसे ही पाइल 2 आएगा मैं बोलूँगी, और वैसे ही पाइल 3 आएगा। मैं टाइम मुझे लिख लेना चाहिए ना, हाँ ठीक है। वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, वाई ही इज अनेबल टू रिटर्न बैक टू मी। ओहो, पाइल 1 आपके कार्ड जो है, अगर मैं बताना एक्सप्लेन करना शुरू करूँ देन आई विल बी लाइक इन टेंशन की, नॉट टेंशन, ओके, इट्स वेरी गुड कार्ड्स, वेरी गुड कार्ड्स। लेकिन मुझे लगता है इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं, तो मैं इतने प्यारे कार्ड्स, मुझे लगता है कि मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है, तो जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं दिखेगी तो सॉल्यूशन आप क्या करोगे बताओ। तो मैं अब डिवाइनल हेल्प ले रही हूँ, आपको कैसे हेल्प दी जा सकती है। ये आपकी डिवाइनल हेल्प है। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं हम पहला कार्ड आपके लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं वो है दिल दुखा हुआ है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। और आपका कार्ड है, जो आपके बंदे का कार्ड और आपका कार्ड बिल्कुल सेम आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल टूटा है आप दोनों का। एस ऑफ पेनिकल्स ये आपका कार्ड है, और 2 ऑफ पेनिकल्स ये आपके पर्सन का कार्ड है। मैं मतलब बता दूंगी। और ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका कार्ड है, और ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, या 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, इट्स नॉट अ स्वॉर्ड। देखिए मुझे नीचे दिखा, लाठी पकड़ी हुई है ये बंदी तलवार नहीं पकड़ी, इसमें 6 ऑफ वॉन्ड्स है और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है। अब आप ये बात सोचिए कि आप और उनका दोनों का दिल टूटा हुआ है, और दोनों की लड़ाई मुझे लगता है फाइनेंशियल रीज़न से हुई है, इसीलिए ये एस ऑफ पेनिकल आपके पास है और आपके पर्सन के पास 2 ऑफ पेनिकल्स है, बिकॉज उनके पास ऑप्शंस हैं शायद, और उसी ऑप्शन के कारण वो एक चांस लेना चाहते थे। वो देखना चाहते हैं कि ठीक है ये बंदी मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ आपको बोला, आप भी चुप नहीं रह पाए, आपने भी खड़ी खोटी सुना दी होगी फॉर श्योर। कौन चुप रहेगा, कभी कभी तो मुझे लगता है कौन चुप रहेगा, सबको सुनाना चाहिए। तो अगर एक बार आदमी आपके सामने खाली करके अपनी चीज़ें चला गया,
तो आपको भी तो अपने गुस्से को खाली कर देना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक आपको प्रॉब्लम ना करे, है ना। तो ये बंदा जब आपके पास आया, आपने भी उसको अच्छे से सुना दिया। फिर जब से वो बंदा गया आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेनिकल्स है, आपकी लाइफ की नई शुरुआत हुई होगी। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये है कि भूले ना भूला है, शायद कोई कनेक्शन तो है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स पहला ही कार्ड दोनों का सेम आया है। तो आई एम सरप्राइज कि बंधन तो है, कोई बंधन तो है आप दोनों में, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा उलझन है ना तो डू द आकाशिक, मैं आकाशिक भी करती हूँ, और आकाशिक में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप दोनों के बीच में क्या बंधन है, क्यों आप लोग आए इस पृथ्वी पर। 3 जन्मों का आपको पता चल जाएगा, और 3 जन्मों में आपके डेप्थ्स क्या हैं, क्यों वो आपको छोड़ के चले गए और कब तक आएंगे, ये सब कुछ पता चल जाता है आकाशिक से। तो इस तरह मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन वो थोड़ी महंगी सुविधा है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आके बात करके बोलेगा नहीं मैडम बहुत महंगा है, नहीं कर सकता है। अभी टाइम ऐसा है ना क्वारंटाइन का, कौन पैसे लगाएगा। तो आप टाइम है तो आप वेट भी कर सकते हैं, बाद में करवा लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। क्या टेंशन है, पैसे यहाँ 3D में पैसों की बहुत महत्ता है, और क्वारंटाइन ने पैसों की कमर तोड़ दी। अब जब पैसों की कमर टूट गई तो फिर तो सब गलती माफ़ है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके पास है और 6 ऑफ वॉन्ड्स बंदे के पास है। इस बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी लाइफ में। क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो पहले किसी को प्यार करता था और फिर प्यार करने में उसने लड़ाई वड़ाई करके, कैसे बहाना मार के, या कभी कभी लोग छोड़ना भी चाहते हैं तो बहाना मार लेते हैं, तो ऐसे सब जो करके मतलब वो रिलेशनशिप से बाहर निकल गया। जब रिलेशनशिप से बाहर निकल गया तो अब फिर उसको कन्फ्यूज़न हो गई कि नहीं, वो कंपैरिजन करने लगा। 2 ऑफ पेनिकल्स एक कन्फ्यूज़न होती है, कंपैरिजन होती है दिमाग में कि नहीं, ये जो मैंने जो सोच के मैं बाहर निकला वो नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम है, आ गई प्रॉब्लम मेरे सर पे, ये नहीं हो पा रहा। अब वो फिर से, अब डिवाइनली भी आप वो हैं, गाइडेड हैं फर्टिलिटी। आपका कार्ड है डिवाइन सजेशन में फर्टिलिटी, ये इम्प्रेस कार्ड है। ये आप या आपका पर्सन इस एनर्जी को टैप इन कर चुके हैं। ये एबंडेंस का कार्ड है, ये टूटी हुई रिश्ते को जोड़ने का कार्ड है, इसीलिए यहाँ पे फर्टिलिटी वर्ड लिखा रहता है। और दूसरा आपका सजेशन है चूज़ वाइजली। देखिए मैंने बोला ना कि ये बंदा 2 ऑफ पेनिकल्स कंपैरिजन में है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसको छोड़ के आया हूँ वो ज़्यादा मेरे लिए सही थी कि जो मेरे साथ आज है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है थोड़ा, इसीलिए तो 6 ऑफ वॉन्ड्स ये आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है, लौटने की एनर्जी होती है, फिर से वापस जाने की एनर्जी होती है, जहाँ से आए वहाँ की तरफ लौट चलो। नहीं हो सकता, यहाँ नहीं संभल रहा मुझसे कुछ, चलो लौट चलो वहाँ जहाँ से हम आप आए, ठीक है। तो ये है चूज़ वाइजली, मतलब अब उसको बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि देखो तुम उसको छोड़ के तो आ गए, नए रिश्ते में भी आ गए, लेकिन अब सोच के फैसला करो। अब उसके बाद है पेशेंस एंड प्लानिंग। पहली बात तो पेशेंस, ये वर्ड मैं सोच रही हूँ कि सबको मैं बोलती रहती हूँ। पेशेंस में रहना ही किसी भी इच्छा का सर्वमत संपन्नता होती है। कोई भी इच्छा आप करो तो सबसे पहले पेशेंस में आ जाओ। पेशेंस में आते हो तभी आपकी एनर्जी दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करती है, अगर आप पेशेंस में होते हो तो ये बहुत प्यारी एनर्जी होती है पेशेंस। अब प्लानिंग मतलब मुझे लग रहा है अकॉर्डिंग टू द डिवाइन ही इज़ कमिंग बैक। और ये क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये खुद से फैसला करके गए और खुद से अब उनको लग रहा है कि यार इट्स नॉट गोइंग करेक्ट, जैसा मैं सोच के आया था, जिस कारण से मैंने उस बंदी को छोड़ दिया वो चीज़ कहाँ आ रही है। क्योंकि अब मुझे जो ये एस ऑफ पेनिकल है ना, अब मुझे लग रहा है कि आप एम्प्रेस एनर्जी में आ गए हो, शायद आपकी पैसे वैसे आप बहुत अच्छा कमाने लगे होगे और आपकी लाइफ बहुत सही सेटल होने वाली होगी, तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ है। लेकिन आपका बंदा तो 2 ऑफ पेनिकल में आ गया, ये तो जगलिंग एनर्जी है।
है ना, आपने ग्रो किया और वो जगल करता रह गया बेचारा, आज भी बेचारा जगल कर रहा है। ठीक है, आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स दिया गया है कि बी पेशेंट। ठीक है, और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है क्योंकि अब ये लौट चले घर को। ठीक है, ये लौट चले घर को। देखिए ये बैक आपको दिख रहा होगा, एक लड़की जा रही है नाव से बैक टू द पवेलियन। तो ये बैक टू द पवेलियन आने का कार्ड है और ये लौट के आ रहा है। यहाँ पे लड़की दिख रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये वो बंदा है जो लौट के आना चाहते हैं। अभी ये जो प्लान पेशेंस एंड प्लानिंग है, इसका मतलब कि प्रभु आपको बोल रहे हैं बी पेशेंट। ठीक है, ये आपको प्रभु दे रहे हैं। ठीक है, शिक्षा की, जस्ट बी पेशेंट, ही इज़ कमिंग बैक। ठीक है, अब वो हार चुके हैं और इसलिए शायद वो आपके पास नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये जगलिंग चल रही है फ़िलहाल उसके मन में। और जो वो दिल टूटने वाली जो चीज़ें हुई थी आपके साथ और उनके साथ, दोनों के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी, वो चीज़ें आज भी उनको याद है। और आज भी उनको लगता है कि मैं किस मुंह से जाऊंगा उसके पास, किस मुंह से बोलूँगा कि यार माफ़ कर दो मुझे, मैं तुमको अपनी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लाइफ में वापस आना चाहती हूँ, एक रिश्ता बनाना चाहता हूँ, घर संपन्न करना चाहता हूँ, घर बसाना चाहता हूँ। ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है ना, कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि किसी के साथ होती हैं, किसी के साथ नहीं होती हैं, और कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। करेक्ट, तो ये चीज़ें हर दिन हर पल नहीं बदलती हैं, ये डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हैं। ये कब बदलेंगी किसके साथ कोई नहीं जानता है। ठीक है, देखिए मैंने कार्ड्स हटा दिए हैं पाइल 1 के। तो पाइल 1 आपको पता चल गया होगा कि आपके डिवाइनली गाइडेड आपके मैसेजेस क्या हैं, और प्लस आपका बंदा क्यों नहीं आ पा रहा है, वाई ही इज़ अनेबल टू रीच आउट। ठीक है, हम फिर से निकालेंगे आपका कार्ड। अब स्टार्ट होगा हमारा पाइल 2। पाइल 2 17, पाइल 1 6। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 2। अरे भाई, एक कार्ड तो पहना ही निकल गया। प्यार बहुत करते हैं आप लोग, ये तो मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है। अभी कितना मिक्स किया ना कार्ड को आपके सामने, देखिए। शिट, वो अपने से आए हैं ना, तो मुझे एक कार्ड और निकालना पड़ेगा। पाइल 2 आपके कार्ड बड़े प्यारे आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। आपका पर्सन क्यों नहीं आप तक आ पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो कहाँ फंसा है बेचारा, वो क्यों नहीं आ पा रहा है आपका पर्सन। लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, जेंडर पे नहीं जाइएगा। आई एम टॉकिंग ऑलवेज अबाउट एनर्जी। ठीक है, आ रहा है बोल रही हूँ तो लड़का मत समझिएगा। देखिए सीन क्या है। 2 ऑफ कप्स ये आपके कार्ड्स हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके कार्ड्स हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपके कार्ड्स हैं, और एस ऑफ कप ये आपके कार्ड हैं। और ये एनर्जी मुझे बता रही है कि आप बहुत प्यार करते हो, और आप लोगों के बीच में एक इशू हुआ था, लेकिन वो इशू उस मतलब कि कुछ दिनों में सॉल्व भी हो गया। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्वॉर्ड्स एनर्जी जो होती है वो थोड़ा सुपरफिशियल माइंड एनर्जी होती है, जिसमें हम गलत फैसला ले लेते हैं। तो एक सुपरफिशियली लड़ाई हुई, बंदा चला गया। अब बंदा जाने के बाद क्या हुआ बंदे के साथ, बंदा हो गया साइलेंट। इसने आपको ब्लॉक किया होगा 200% कैरी। ये बंदा चुप हो गया, ये अपने अंदर चला गया, हर्मिट मोड में चला गया। इसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे अब नेक्स्ट।
ठीक है, देखो आँख बंद करके बैठा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन दुनिया में है कौन दुनिया में नहीं है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए वो कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, शायद वो शादीशुदा है, आई होप, या नहीं तो उनकी लाइफ में उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको पूरा करना है वो सब, उनके माँ की, बाप की, भाई की, बहनों की, बड़े होंगे घर के, तो लड़की बड़ी होगी घर की, तो उसको अपने माँ बाप को भी देखना है, अपने भाई बहनों को भी देखना है, तो इसीलिए चली गई। क्योंकि ये कर्मा, ये जो चक्र है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एक्चुअली कर्मा का चक्र होता है। और अगर कर्मा का चक्र कभी आए कार्ड्स में, ठीक है, तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन एक जो सबसे अच्छा मीनिंग है वो है पॉजिटिव। आपका कर्मा का चक्र शुरू हो चुका है, जो गया है वो लौट के आएगा, और जो गया है वो सिर्फ कार्मिक रीज़न से गया है, ये जान लीजिए। उसके कार्मिक रीज़न जैसे ही सॉल्व आउट होंगे वो आपके पास दोबारा से आ जाएगा। ये हमेशा रेडी रहिए कि वो आने वाले हैं, ये कभी मत सोचिएगा कि वो नहीं आएगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, वो आने वाले हैं, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया, वो आने वाले हैं। तो ये वो आने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो बताता है कि कर्मा का कार्ड है ये, और ये बता रहा है कि कर्मा का कार्ड, कर्मा आपके स्टार्ट हो गए हैं और अब बहुत जल्दी वो बंदा आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मतलब वो फंसे कहाँ हैं? कर्मा में। कहाँ फंसे हैं? फैमिली में, फैमिली इशू में वो बंदा फंसा हुआ है। आप उनकी 9 ऑफ कप्स हैं, आप उनकी एकमात्र इच्छा हैं जिनके पास उनको आना है, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे, कैसे भी आना है, आना है, समझे? तो इससे तो आप मुक्त रहिए कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। वो जो मुझसे क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, दीदी मेरा पर्सन आएगा कि नहीं आएगा, कम से कम इस रीडिंग के बाद वो क्वेश्चन आपको सताएगा नहीं, करेक्ट? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 3। अच्छा, डिवाइनल गाइडेंस तो लिया नहीं ना पाइल 2 के लिए? अच्छा, अब पाइल 2 के लिए हमारा डिवाइनल गाइडेंस आ गया। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, आपको पता है, मुझे इतने लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन मैं अब कॉल अटेंड नहीं करती। एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक बतानी है, एक ज़रूरी सूचना, मैं कॉल अटेंड नहीं करती। आपको किसी भी तरह की मुझे हेल्प चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास आपको सहायता करने के लिए अब व्हाट्सएप है। आप ऑडियो में अपनी प्रॉब्लम भेजें, आप ऑडियो में मुझे जो पूछना है पूछ लीजिए, वहाँ मैं आंसर करूँगी, ठीक है? मैं कॉल पे नहीं आती है। ये आपकी डिवाइनल हेल्प है। देखिए यहाँ पे भी वही सीन है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज। ये मटेरियल चेंज, फाइनेंशियल चेंज सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि आपके पर्सन को अपने फैमिली इशू के कारण आ रहे हैं। आप अपनी बुद्धि को बढ़ाइए सबसे पहले तो, और बुद्धि में बढ़ाने में जो सबसे पहला काम है आपका, आप खुद को जानिए, ठीक है? और ये कार्ड है आपका विक्ट्री एंड सक्सेस। ये दोनों का कार्ड है, ये एक आदमी का कार्ड नहीं है, विक्ट्री ऑफ सक्सेस, क्योंकि ये दोनों को आशीर्वाद दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस आने वाले हैं, करेक्ट? तो स्टार्ट करते हैं हम पाइल 3। ना 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 ना। पाइल 3 के लोगों के लिए है पहले जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए, कि आपका पर्सन आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, करेक्ट? तो आपके पर्सन आपके तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या रीज़न है? तो आपकी एनर्जी में पहले मैं देखती हूँ कि कोई मिल जाए। वाह! उसके बाद है आपके पर्सन की एनर्जी, तो वो बताएगा कि क्या होने वाला है।
माँ कोई आया है। हाँ जी, तो आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। आपकी एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है अब, ठीक है। अरे भगवान, आपकी एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। और कंप्लीट जो होने वाली है ऐसे होने वाली है कि आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आने वाली है, क्योंकि हमारे 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद जो कार्ड आया है वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो आपको ये प्रॉब्लम जब ख़त्म हो जाएगी तो आप बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, करेक्ट। तो इस सॉल्यूशन के बाद यू विल बी सरप्राइज, और वो सॉल्यूशन के बाद आपको 3 ऑफ कप्स है। इसका मतलब यहाँ सेलिब्रेशन है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और आपके पर्सन का पहला ही कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स, और चौथा कार्ड है 7 ऑफ कप्स। आपका पर्सन बहुत कंफ्यूज है, वो आप तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। और आप और आपका पर्सन डिवाइनल कनेक्शन में है, सोल कनेक्शन में है, और आपका पर्सन चाहता है आपकी तरफ आना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। वो किंग्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, इसीलिए वो आने वाले हैं आपके पास बहुत जल्दी। लेकिन वो हैं बेचारे कंफ्यूज कि कैसे लौट के जाएं, इसको तो मैंने भगा दिया था, मैं भाग गया था, लेकिन फिर अब जाऊं कैसे इसके पास। अब डिवाइनल हेल्प आपके पाइल 3 के लिए डिवाइनल हेल्प क्या हो सकती है? प्रभु हमें हेल्प कीजिए, मार्ग दिखाइए प्लीज़ प्रभु, प्लीज़ प्रभु हमें मार्गदर्शन दीजिए। अच्छा, वेरी गुड। देखिए, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अकॉर्डिंग टू द डिवाइन आपके लिए जो कार्ड आया है वो है पावर, एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लियो, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये पेशेंस, एक्चुअली ये पेशेंस का कार्ड होता है। तो आपको और उनको दोनों को पेशेंस रखना होगा। आपका पर्सन जब आपको छोड़ के गया था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फर्म फाउंडेशन बनाने के लिए गया था। तो मुझे लग रहा है कि फर्म फाउंडेशन का काम बहुत jल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि एक कार्ड यहाँ आया है जो डिवाइन चाहते हैं वो करवा के रहेंगे, और वो है डिस्ट्रप्शन। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ टावर। जब टावर में आ गए तो फिर क्या टेंशन है ना। तो टावर कार्ड आने के बाद यू कैन इमेजिन कि क्या होने वाला है। जो पुरानी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें हो रही थी वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि टावर कार्ड भगवान ने सोच लिया है कि अब तो मैं टावर कार्ड ला के रहूँगा। इस गधे को तो नहीं समझ में आएगा, या इस गधी को तो समझ में आएगा नहीं, इसको लौट के जाना है अपने कनेक्शन में, क्योंकि वो है सोल कनेक्शन, 6 ऑफ कप्स। तो सोल कनेक्शन में आदमी ये जो इतना ज़्यादा कंफ्यूज है आदमी, अभी इस आदमी को भगवान ने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में डाल दिया है, ताकि इसके बाद ये जो टावर होगा, जब उसको दिमाग आएगा, जब उसको समझ में उसकी जो मति बंद है वो मति जब खुलेगी तो आपके पास आने के लिए वो तैयार हो जाएगा, करेक्ट। तो मज़ा आया ना आज के वीडियो में? मुझे बहुत मज़ा आया। आप बताइएगा आपको कितना मज़ा आया, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर देते देते थक चुकी थी कि वाई माई पर्सन इज़ नॉट कमिंग बैक। इसीलिए मैंने अपनी एनर्जी में, आपकी एनर्जी मैंने कार्ड निकाला, ताकि आप लोगों को हर तरह से हेल्प मिल पाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाला है, रिलेटेड विद द सोल कनेक्शन। वॉच आउट, वेट फॉर मी फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय।